बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से इराक पर किया है बड़ा हमला। इराक के कुर्दिस्तान में जमकर तबाही मचाने की तस्वीरें सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग, इराक के कुर्दिस्तान में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान की तरफ से कुर्दिस्तान में मिसाइल दागी गई, ड्रोन अटैक किया गया, जमकर तबाही देखने को मिली है और बाकायदा ईरान अब अपने हमलों के वीडियोस जारी कर रहा है। देखिए एक और तस्वीर, आपको ये एक और हैरानी होगी कि लगातार अब ईरान हमले के वीडियोस जारी करते हुए दुनिया को ये संदेश देना चाहता है कि ईरान की ताकत क्या है, या ये कहा जाए कि इजराइल और अमेरिका जो नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, उसका ये जवाब है। अब देखिए ईरान की तरफ से इराक पर हमले किए गए, मिसाइल दागी गई, ड्रोन अटैक किए गए, जिसकी वीडियोस भी बाकायदा जारी किए गए हैं। तो एक बार फिर से इराक पर जमकर तबाही देखने को मिली है और लगातार इसी रूप में एक तरह से हमले का वीडियो जो है वो जारी किया गया है। ईरान की तरफ से इराक पर बड़े हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। यहाँ पर जिस रूप में मिसाइल या फिर ड्रोन दागे गए, उसकी तस्वीर एक बार फिर नजर आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या 2026 वो साल है जब दुनिया के नक्शे से इकलौते सुपर पावर का नाम मिट जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप की एक जिद ने अमेरिका के विनाश की स्क्रिप्ट लिख दी है? ईरान के साथ छिड़ी ये जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। एक तरफ हॉर्मुज की घेराबंदी से दुनिया की सांसें अटक गई, दूसरी तरफ रूस और चीन ने अमेरिका की घेराबंदी शुरू कर दी। पुतिन की वापसी हो रही है, शी जिनपिंग ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठे और नाटो के पुराने साथी अब अमेरिका का साथ छोड़ने लगे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें डिकोड करते हैं कैसे ईरान का ये युद्ध अमेरिका के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है और कैसे दुनिया एक नए सोवियत युग और चीनी दबदबे की ओर बढ़ रही है। ईरान युद्ध ने अमेरिका को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है जहां उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी रूस के आगे झुकना पड़ सकता है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद है, खाड़ी के तेल संयंत्रों पर आग बरस रही है। नतीजा दुनिया में तेल और गैस का अकाल। अमेरिका ने मजबूरी में रूस को 30 दिन की राहत दी, लेकिन अगर जंग खिंची तो ये राहत मजबूरी बन जाएगी। अगर ट्रंप को दुनिया की इकोनॉमी बचानी है तो उन्हें पुतिन को तेल बेचने की इजाजत देनी ही होगी। और जिस दिन ऐसा हुआ, यूक्रेन का साथ छूटेगा और रूस एक बार फिर महाशक्ति बनकर उभरेगा। वही पुराना सोवियत रूस वाला रुतबा, वही ताकत। लेकिन खतरा सिर्फ रूस नहीं बल्कि असली शिकारी तो बीजिंग में बैठा है। चीन इस मौके की ताक में सालों से था। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि 2027 तक चीन ताइवान को निकलने की तैयारी में है। जनवरी में ईस्ट चाइना सी में जो हजारों जहाजों का जमावड़ा दिखा, वो तो महज ट्रेलर था। जब अमेरिका ईरान के रेगिस्तान में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, तब ताइवान की रक्षा के लिए उसके पास न सेना होगी न संसाधन। चीन के लिए ये गोल्डन चांस है। जैसे ही ताइवान पर लाल झंडा लहराएगा, दुनिया ये मान लेगी कि अमेरिका की चौधराहट खत्म हो चुकी है और अब ड्रैगन का युग शुरू हो गया है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका ने सोचा था कि वो अजेय है। 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को डराकर साथ कर लिया था, लेकिन 2026 का ईरान युद्ध अलग है। ट्रंप बार बार नाटो से मदद मांग रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पुराने वफादार अब दूरी बना रहे हैं। यूरोप अब अमेरिका का पिछलग्गू बनकर अपनी बर्बादी नहीं चाहता। वो अपनी अलग सेना बना रहा है, अपनी सुरक्षा खुद तय कर रहा है। अब अमेरिका के पीछे चलने वाला यूरोप उसे चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिका की मनमानी के दिन अब लद चुके हैं। तो क्या एक ऐसे दौर में हम हैं जहां अमेरिकी शांति का अंत हो रहा है? ईरान की आग ने अमेरिका के अहंकार को झुलसा दिया। एक तरफ पुतिन का सोवियत सपना सच हो रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति दुनिया को डरा रही है। और सबसे बड़ी बात, नाटो जैसा मजबूत कवच अब टूटकर बिखर रहा है।
अगले कुछ महीने तय करेंगे कि व्हाइट हाउस की साख बचेगी या दुनिया एक नए त्रिकोणीय शक्ति केंद्र से रूस, चीन और एक स्वावलंबी यूरोप के बीच बंट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। बड़ी खबर आई, लंदन में 4 एम्बुलेंस में आग लगने की खबर है। दरअसल बताया जा रहा है IRGC के प्रॉक्सी अशरफ अल यामन पर शक जताया गया है। तो ये कहा जाए कि अब मिडिल ईस्ट की जंग लंदन में भी नजर आ रही है। 4 एम्बुलेंस में अचानक से आग लगने की खबर। यहूदी स्वयंसेवी EMT की दरअसल ये एम्बुलेंस थी जिसमें आग लग गई। देखिए तस्वीरें, ये आपको कुछ लोग आते हुए नजर आएंगे। ये एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर आग की लपटें उठना शुरू हो जाती हैं। ये तस्वीर दरअसल यहूदी स्वयंसेवी EMT थी जिसकी एम्बुलेंस थी, उस जगह पर इसको आग के हवाले किया गया। आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग कौन थे, ये बड़ा सवाल है। अब ये जो तस्वीर आप पहले देखिए, ये तस्वीर दरअसल लंदन की है और लंदन में एम्बुलेंस में आग लगा दी गई। एक साथ 4 एम्बुलेंस आग के हवाले कर दी गई और उसके कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ लोग आते हुए नजर आए थे। अब जानकार कहते हैं कि अशरफ अल यामन का ये काम है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। अशरफ अल यामन दरअसल IRGC या ईरान के ही प्रॉक्सी संगठन है जो कि लंदन में भी एक्टिव हैं और यहूदियों पर किस तरह से एक बार फिर से नाराजगी जताई गई है ये इस तस्वीर में देखा जा सकता है। फिलहाल इस घटना के बाद से अब हड़कंप मचा हुआ है। बार बार सोचा जा रहा है कि क्या अब इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो चिंगारी लगाई गई थी, अब उसकी आग दुनिया के अलग अलग देशों में फैलती हुई नजर आती है। लंदन में हुई इस घटना से तो ऐसा ही नजर आ रहा है। अमेरिका विनाशकारी युद्ध के लिए अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलने जा रहा है। ईरान के साथ छिड़ी जंग अब सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये डॉलर की जंग बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन 200 अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का दावा है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या वाकई अमेरिकी जनता पर महंगाई का बम फूटने वाला है? बेसेंट कह रहे हैं कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे, पर सवाल यह है कि आखिर ये खरबों रुपए आएंगे कहां से। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट, ईरान युद्ध का वो इकोनॉमिक शॉक जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा कर रखी है। ईरान के रेगिस्तान में बरसता बारूद अब वॉशिंगटन की जेब पर भारी पड़ रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने दुनिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका के पास नोट छापने की मशीन और युद्ध लड़ने का दम दोनों मौजूद है। बेसेंट का कहना है कि युद्ध के लिए फंड की कोई कमी नहीं है और अमेरिकी सरकार इस खर्च को उठाने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मांगने की तैयारी में है। यह वो पैसा है जिसे सप्लीमेंट्री फंड कहा जा रहा है, ताकि आने वाले महीनों में सेना की तैयारी में कोई कमी ना रहे। भले बेसेंट कह रहे हूं कि टैक्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अमेरिकी लोगों के मन में ग्रेट डिप्रेशन और महंगाई का खौफ घर कर गया है। आखिर ये युद्ध इतना महंगा क्यों है? इसका जवाब है ट्रंप की वो डेडलाइन जिसमें उन्होंने 48 घंटे के भीतर ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दी। बेसेंट इस धमकी को सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी शांति के लिए तनाव बढ़ाना पड़ता है और ईरानी सिर्फ यही भाषा समझते हैं। लेकिन इस तनाव की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। हॉर्मुज संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट बन चुकी हैं। अमेरिकी अधिकारियों के संकेत बता रहे हैं कि युद्ध के शुरुआती चरण में अरबों डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। ये वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद अमेरिका का सबसे महंगा सैन्य अभियान बनता जा रहा है।
स्कॉट बेसन का बयान भले ही लोगों को भरोसा दिलाने के लिए हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी सस्ता नहीं। अगर ईरान ने होर्मुज को लंबे समय तक बंद रखा और जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के तेल कुओं को निशाना बनाया तो $200 अरब भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित होंगे। क्या ट्रंप का यह महंगा दाव उनकी कुर्सी और अमेरिका की इकोनॉमी को ले डूबेगा, या फिर अमेरिका एक बार फिर नोट छापकर इस संकट से निकल जाएगा? फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें उन 48 घंटों पर टिकी हैं, जिसके बाद या तो शांति होगी या फिर एक ऐसा महायुद्ध जिसका बिल कई पीढ़ियां चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की अगली बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला है। एक बार फिर से राजधानी तेहरान समेत कई जगहों पर बड़े अटैक। दरअसल ईरान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह तेहरान समेत कई जगहों पर एक साथ बड़े हमले किए हैं, ड्रोन से या फिर मिसाइलों से। तस्वीर आप देखिए, रात के अंधेरे में भी पूरा आसमान सिर्फ इन्हीं चमकती आग के गोलों से पटा पड़ा है। लोगों के मन में ये चमकते गोले डर पैदा कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो अब मानो ईरान के मुस्तकबिल में लिखी जा चुकी है और लगातार यहाँ के भविष्य को दर्शाती है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा अटैक किया। तेहरान का आसमान यूं ही लगातार चमक रहा है, आग के गोलों से धधक रहा है। तेहरान समेत कई जगहों पर अटैक किए गए हैं। एक साथ कई जगहों पर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। और आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। ईरान के निशाने पर अब तेल अवीव भी है। जी हां, एक बार फिर से इजराइल को निशाना बना रहा है ईरान। बड़ी खबर ये सामने आई है कि तेल अवीव पर क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमला किया गया है। क्लस्टर मिसाइलों को इंटरसेप्ट अब डिफेंस सिस्टम कर रखे हैं। सभी क्लस्टर बमों को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। देखिए, यही जो एक तरह से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है कि ऐसी मिसाइल जो हमला तो एक मिसाइल के माध्यम से होता है, लेकिन जगह जगह पर धमाके और ऐसे क्लस्टर बम जिसका एक एक बम 7-7 किलो से ज्यादा की तबाही और कई किलोमीटर को अपनी एक तरह से जद में ले लेता है। और यही वजह है कि अब तेल अवीव में भी लगातार तनाव नजर आता है। क्या दुनिया का सबसे अभेद्य सुरक्षा कवच टूट चुका है? क्या इजराइल का वो आयरन डोम जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे अब ईरानी मिसाइलों के सामने बौना साबित हो गए हैं? दक्षिण इजराइल का डिमोना, वो इलाका जहां पर इजराइल का परमाणु केंद्र है, वहां ईरानी मिसाइलों का गिरना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं बल्कि इजरायली सुरक्षा के उस अहंकार पर चोट है जिसे अजेय माना जाता था। आखिर कैसे ईरान की गदर और इमाद मिसाइलों ने एरो 3 और थार जैसे सिस्टम को चकमा दे दिया? बताएंगे आपको ईरान की वो रणनीति जिसने इजरायल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम में भी अब छेद कर दिया है। ये तस्वीरें गवाह है कि युद्ध का व्याकरण बदल चुका है। जिस डिमोना न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की सुरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, उसके बेहद करीब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें आग उगलती नजर आईं। जानकारों का मानना है कि ये इजराइल की सबसे बड़ी विफलता है। ईरान ने इस बार अपनी पुरानी तकनीक नहीं बल्कि गदर और इमाद जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सवाल उठा कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इजराइल का मल्टी लेयर सुरक्षा तंत्र, जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम शामिल है, वो फेल क्यों हो गए?
रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इजराइल के साथ इस बार धोखा हो गया। समझिए ईरान ने कौन सा गेम चेंजर दांव चला। सैचुरेशन अटैक। ईरान ने पहले सैकड़ों ड्रोन और डिकॉय लॉन्च किए। इसने इजरायली रडार को उलझा दिया। जब तक सिस्टम असली और नकली के बीच फर्क कर पाता, डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो चुका था। दुनिया जिसे सबसे बड़ा हथियार समझ रही थी, वो दरअसल शॉर्ट रेंज रॉकेट के लिए बना है। गदर और इमाद जैसी हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलों के सामने आयरन डोम महज एक खिलौना साबित हुआ। अमेरिकी थार और इजरायली एरो 3 को अंतरिक्ष की सीमा पर मिसाइलें रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने री एंट्री के दौरान अपनी दिशा बदलकर इन इंटरसेप्टर्स को हवा में ही गच्चा दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला इजरायल की कमजोरी से ज्यादा ईरान की बदलती मारक क्षमता का प्रमाण है। ईरान अब सीधे हमले नहीं कर रहा, बल्कि वो सुरक्षा कवच को कंफ्यूज करने की मास्टर क्लास दे रहा है। डिमोना जैसे संवेदनशील इलाकों में मिसाइल पहुँचना ये बताता है कि इजरायल का सुरक्षा चक्र अब 100% फुल प्रूफ नहीं रहा। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि तेल अवीव को ईरान की तरफ से दी गई एक गंभीर चेतावनी है। ईरान के इस हमले ने वैश्विक हथियारों के बाजार में भी खलबली मचा दी। जो देश आयरन डोम और थाट के भरोसे बैठे थे, वो अब अपनी रणनीति दोबारा बनाने पर मजबूर है, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया कि दुनिया में ऐसा कोई कवच नहीं बना जिसे भेदा ना जा सके। इतिहास गवाह है कि युद्ध में तकनीक हमेशा बदलती रहती है। आज अगर इजरायल के पास ढाल है, तो ईरान ने ऐसी तलवार बना ली जो उस ढाल के टुकड़े कर सके। डिमोना के पास हुए धमाकों की गूंज आने वाले कई सालों तक इजरायल की सुरक्षा नीतियों में सुनाई देगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।